नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा। देखिए, आयुष की काउंसलिंग चल रही है ऑलरेडी, तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स आए हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होगा कि अगर इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं हुई और आपने सही से चॉइस फिलिंग नहीं करी तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप जो स्टेट की काउंसलिंग होने वाली है, जो काउंसलिंग होगी स्टेट्स की, उनके लिए आप एलिजिबल ही नहीं होगे। वो चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन टेरेटरी हो, किसी के लिए हो। तो ये इन लोगों ने इस पूरे रूल्स में बहुत ही क्लियरली बताया हुआ है, जो मैं आप लोगों के सामने एक सिंप्लीफाइड वे में रखने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान तक देखना, तभी आपको चीज़ों समझ आएगी, नहीं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देन बिफोर आई स्टार्ट एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको आयुष, नीट और इंजीनियरिंग जो AKTO वगैरह की जो काउंसलिंग चल रही हैं उनके बेस पे जो कुछ भी अपडेट आए वो आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद है तो डिसलाइक करना, और फिर मुझे ये बताना कि डिसलाइक क्यों किया। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो राउंड 1 की काउंसलिंग है, बिफोर आई स्टार्ट दैट राउंड 1, मैं आपको एक मोटा सा आइडिया दे देता हूं कि इसमें रजिस्ट्रेशन फीस क्या लगने वाली है। देखो, मैं बात करता हूं उनके लिए जनरल, EWS, OBC NCL है जो, तो अगर वो ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग चल रही है तो गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर वो बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। और जो SC ST के बच्चे हैं वो अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन करोगे तो फॉर ऑल कैटेगरी 5000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सिक्योरिटी मनी। देखिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए है बात ये, गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो सिक्योरिटी फीस है दैट इज़ 20,000 रुपीज़, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी फीस है दैट इज़ 50,000 रुपीज़। ये सारे कैटेगरी के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। नाउ विल कम टू राउंड 1। अब आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट कर दिया एंड चॉइस फिलिंग आपने ऑलरेडी बना ली, तो देयर विल बी 2 ऑप्शंस, या तो आपको सीट मिल गई या तो आपको सीट नहीं मिली। वी विल डिस्कस फर्स्ट। जैसे कि आपको सीट मिल गई लेकिन आप यहाँ से एग्जिट करना चाहते हो तो आप सिंपली फ्री एग्जिट कर जाओगे, कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद अगर आपको सीट मिल गई, आप ज्वाइन कर लीजिए अलॉटेड इंस्टीट्यूट। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें अपग्रेड कर जाऊं, यू कैन अपग्रेडेशन के लिए चले जाओ तो आप राउंड 2 की तरफ चले जाओगे। अगर आप अपग्रेड नहीं चाहते हो, फिर भी फ्री एग्जिट चाहते हो, तो यू कैन फ्रीली एग्जिट। या आप अपग्रेड नहीं चाहते हो तो सिंपली गो एंड ज्वाइन इंस्टीट्यूट। इसके बाद बात आती है कि अगर आपको सीट नहीं मिली तो यू आर एलिजिबल फॉर राउंड 2, राउंड 3 एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब आप जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आप एलिजिबल तो हो गए क्योंकि आपको सीट नहीं मिली है, तो अभी आपको क्या करना है, जब आप राउंड 2 में चले जाएंगे तो आपकी जो ये चॉइसेस फिल करी हैं आपने, वो चॉइसेस नल एंड वॉइड हो जाएंगी। राउंड 2 में आपको फिर से अपनी चॉइसेस बनानी होंगी। और हाँ, जो बच्चे राउंड 1 से राउंड 2 में जाएंगे उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को फिर से रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट नहीं करनी है, लेकिन चॉइस फिलिंग बनानी है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। ये चीज़ मैंने बता दिया कि फ्री एग्जिट का ऑप्शन आपके पास कहाँ कहाँ पे है, रजिस्ट्रेशन फीस हमने डिस्कस कर ली, और जो आपकी सिक्योरिटी मनी लगने वाली है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। सो अब हम लोग मूव करेंगे राउंड 2 के लिए। कहो तो एक बार मोटा मोटा फिर से बता दूं, हालांकि चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो अभी राउंड 2 में चलते हैं, बाकी आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग बताइएगा। अब बात आती है राउंड 2 की। यहाँ पे क्या है, आपको कुछ बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, कुछ क्या है कि अपग्रेड होके आएंगे। मतलब जो राउंड 1 में जिनको सीट मिल गई वो अपग्रेड होके अगर आते हैं, और जो बच्चे राउंड 1 में जिनको सीट नहीं मिली वो यहाँ पे आएंगे। तो जैसे जिन बच्चों को जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला, अगर आपकी सीट अपग्रेड हो गई तो आप राउंड 1 की सीट छोड़ दीजिए, राउंड 2 में ज्वाइन कर लीजिए। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर आपको सीट नहीं मिली तो उसका भी मैं आपके सामने पूरी चीजें डिस्कस करूंगा। पहले डिस्कस कर लेते हैं अगर आपको सीट मिल गई है। जैसे सीट मिल गई और आपने उस राउंड 2 की सीट, राउंड 1 में जो सीट मिली थी वो आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। अब इसके बाद जो सीट मिली तो आपके पास ऑप्शन ये होगा कि ज्वाइन अलॉटेड इंस्टीट्यूट। इसके बाद या तो आप चले जाओ कि आप फर्दर फिर से विलिंगनेस करना चाहते हो अपग्रेडेशन के लिए, या फिर आप अगर विलिंगनेस नहीं करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन कर लो। राउंड 2 में जो सीट मिली आपका यहीं से काम खत्म हो जाता है। अब मैं थोड़ी सी और एक यहाँ पे बात कर लेता हूँ आपको, कि इसमें इन लोगों ने लिखा है कि अगर आप यहाँ से इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो फॉरफिट कर ली जाएगी। और इसके बाद अगर आप यहाँ से कि जैसे आप यहाँ से विड्रॉल करना चाहते हो तो जो राउंड 3 का अलॉटमेंट डेट है और जो राउंड 3 की काउंसलिंग स्टार्ट है उसके 3 दिन पहले तक आप यहाँ से विड्रॉल कर लो तो आप एलिजिबल रहोगे स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपने राउंड 3 का रिजल्ट आने के बाद
आपने यहाँ से अगर विड्रॉल किया राउंड 3 का रिजल्ट आने के बाद, तो फिर आप स्टेट काउंसलिंग या यूटी काउंसिल या सेंट्रल की जो काउंसलिंग अलग से होगी उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। ये चीज़ आप यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। सेम यही चीज़ यहाँ पे जो अगर आपको सीट नहीं मिली है उसके लिए लिखी है। जिसको सीट नहीं मिली उनके लिए क्या क्लॉज है, वो राउंड 3 के लिए और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, जिन बच्चों की सीट नहीं अपग्रेड हुई है, जैसे राउंड 2 में जो आ गए और उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई है, जो राउंड 1 में कैंडिडेट थे, तो उनके लिए भी सेम यही रूल लागू होता है कि अब वो यहाँ से फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं। इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है, इफ नॉट अपग्रेडेड एंड डज नॉट वांट सीट टू रिटेन राउंड 1 ज्वाइंट सीट कैन अवेल एग्जिट विथ फॉरफीचर। वही मैंने जो 3 दिन वाला क्लॉज बताया ना कि आपका जो राउंड 3 का रिजल्ट आना है और राउंड 3 कमेंसमेंट होना है, इस पीरियड में जो 3 दिन है उसके पहले आप यहाँ से अपना एग्जिट मार लो, तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो, राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो एज पर एप्लीकेबल फीस। अगर आपने राउंड 3 के रिजल्ट आने तक के वेट किया, मतलब जो उसमें राउंड 3 के जिस दिन रिजल्ट आएगा वो दिन एक्सक्लूडिंग है, उसके एक दिन पहले भी अगर आपने एग्जिट मारा यहाँ से, तो आप उस राउंड 3 के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे और आप स्टेट यूटी की जो काउंसलिंग होने वाली है उनके लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। आई होप कि आप लोग ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। इन्होंने ये इसमें मेंशन किया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे राउंड 3 की। राउंड 3 में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्शन डाला होगा कि वो अपग्रेड करना चाहते हैं, और कुछ बच्चों को ऐसा होगा जिनको कि राउंड 3 में सीट मिल जाएगी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है राउंड 2 में, उनको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। राउंड 2 में जो चॉइस फिलिंग थी वो स्टैंड्स नल एंड वॉइड। तो अब बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों को राउंड 3 में सीट मिल गई, इफ अपग्रेडेड अर्लियर ज्वाइन, मतलब अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 से आपकी सीट अपग्रेड हो गई राउंड 3 में, तो राउंड 1 और राउंड 2 की सीट आपको छोड़नी पड़ेगी और राउंड 3 में जो सीट मिली है उसमें आपको ज्वाइन करना ही करना है। एक ये चीज़ है। और दूसरा, यहाँ से अब फ्री एग्जिट का ऑप्शन क्लोज होता है आपके लिए। अब बात आती है नो, जिनको सीट नहीं मिली उनको क्या करना है। उनके लिए ये है कि वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एक तो एलिजिबल हो गए, एक चीज़। दूसरा चीज़, जब आपके पास अगर राउंड 3 का जो रिजल्ट आ गया है, अब यहाँ से आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे और आपकी जो फीस है वो पूरी की पूरी फीस जब्त हो जाएगी। आप लोग समझ पाए। जैसे आप अब आपको जो राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिली थी, आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला लेकिन वो सीट अपग्रेड नहीं हुई, तो अब यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि आप लोग अब यहाँ से एग्जिट नहीं मार सकते हो। आपको अगर आप एग्जिट मारते हो तो आपकी सारी फीस जो है वो जब्त हो जाएगी और आप यहाँ पे आयुष यूजी काउंसलिंग के लिए या सेंट्रल स्टेट यूटी की जो भी काउंसलिंग होगी उसके लिए आप इनएलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे इन्होंने ये बोला है कि अगर आपको राउंड 3 में सीट मिल गई है तो जो आपके पास राउंड 1 और राउंड 2 की सीट थी वो आपकी सीट अब छोड़नी पड़ेगी आपको, तभी आप राउंड 3 में सीट में जा पाओगे। अभी इसमें ये और इन्होंने एक ये बोला है कि अगर आपने जो राउंड 3 में सीट मिली है उसमें रिपोर्ट नहीं किया या विड्रॉ कर लिया, तो आप आगे की आयुष की यूजी काउंसलिंग या स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी या यूटी की जो काउंसलिंग होगी उसके लिए आप इनएलिजिबल हो जाओगे। सेम वही है, जिनको राउंड 1 राउंड 2 में भी जिनको सीट मिल गई थी और वो अगर राउंड 3 का रिजल्ट पब्लिकेशन होने के बाद विड्रॉ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यही क्लॉज है कि वो लोग अब आगे की आयुष यूजी काउंसिल या सेंट्रल स्टेट या यूनियन टेरिटरी की जो काउंसलिंग होगी उसके लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो ये यहाँ तक आ गए राउंड 3 की बात। अब यहाँ पे राउंड 3 में एक चीज और आपको क्या करनी है, आपको एक यहाँ पे अंडरटेकिंग देना है, सबमिट अंडरटेकिंग फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जैसे मान लो जिन बच्चों को सीट नहीं मिली और वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बैठना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे एक अंडरटेकिंग देना होगा कि आपको कहीं पे भी कोई सीट नहीं मिली है। मतलब ये जो आयुष यूजी की जो काउंसलिंग चल रही है उसमें आपको कहीं सीट नहीं मिली है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 होंगे, अगर मतलब एक तो होगा ही होगा, आगे वाला दूसरा बताया जाएगा। अब यहीं पे आपको एक चीज और मिलेगा, अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे अपना विलिंगनेस दोगे अपने पोर्टल पे ही, तो आपका जो डेटा है वो पूरा डीम्ड यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक चीज। दूसरी चीज, अब यहाँ पे राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में जो आपको सीट मिल गई है उसमें अपग्रेडेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे आप अपग्रेड कर जाओ। तीसरी चीज, आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर बैठना है तो वो सिर्फ
गवर्नमेंट एडेड, CUNI इनके लिए ही होगा। डीम्ड के लिए अलग सिस्टर वैकेंसी राउंड होगा और इन इंस्टीट्यूट के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे और चॉइस फिलिंग भी करनी होगी। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का जो अलॉटमेंट आएगा उसमें अगर आपको सीट मिल गई तो आपको वहां पे रिपोर्ट करना ही करना है, कोई इसमें डाउट नहीं है। आप यहां से अगर इफ अलॉटेड अलॉट हो गई, यहां से आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और वो पेनल्टी आपके लिए ज्यादा महंगी पड़ जाएगी। ठीक, अब एक चीज और है, अगर आपने इसमें फॉल्स अंडरटेकिंग दे के सीट ले ली है तो फिर आपकी ये फॉल्स अंडरटेकिंग अगर पकड़ जाती है तो जो सीट आपको मिली है वो सीट भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिन बच्चों को एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली, तो वो लोग एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो गए हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन किया था एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 1 में, वो 1 में ही होगा, 2 में नहीं होगा। और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 1 से राउंड 2 के लिए कोई अपग्रेडेशन भी नहीं होगा। ये चीज यहां तक क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 2 में क्या होगा। अगर आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 2 में सीट मिल जाती है तो आपको यहाँ पे भी मस्ट ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपको वो अलॉटेड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही करना है। अगर आपने वहां पे रिपोर्ट नहीं किया या विड्रॉ कर लिया वहां से, तो आप आगे की आयुष यूजी काउंसलिंग जो सेंट्रल, स्टेट या यूनियन टेरिटरी की होंगी उनके लिए आप इन एलिजिबल हो जाओगे और आपकी पूरी फीस जो है वो जब्त कर ली जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां से आपका फ्री एग्जिट नहीं अलाउड है, आपको कुछ ना कुछ पेनाल्टी देनी पड़ेगी। इन केस आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 2 में सीट नहीं मिलती है, देन यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टेट यूनियन टेरिटरी काउंसिल्स, जो काउंसलिंग होंगी। अब ये यहां से एंड होता है। नीचे इन लोगों ने बता दिया है कि जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 1 एंड 2 होगा गवर्नमेंट एडेड और CUNI इंस्टीट्यूट्स में, उसके बाद जो डेटा बचेगा, जो बच्चे अपना विलिंगनेस देंगे कि वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में, उनको भेज दिया जाएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी को, तो वो लोग वहां पे जाके अपना डेटा ले सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये था पूरा जो कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट रूल्स थे। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि चीजें नहीं समझ में आई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं चीजें और क्लियर करूंगा। अब आपको किस तरीके से, अगर काउंसलिंग में किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताओ, मेरी टीम है, मेरी टीम आपका फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, काफी लंबा है ये और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आप लोगों का जो स्टेट की काउंसलिंग होने वाली है उसमें आप इन एलिजिबल ना हो जाओ, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।